कि भाई अगर सपोज करो कोई हम इनवैलिड यूआरएल ओपन कर देते हैं बच्चों, लाइक इस तरीके का, कभी आपने अमेजोन में भी देखा होगा, तो ये देखो इसमें हैंडल्ड नहीं है, 404 एरर तो आ रही है बच्चों। इस तरीके से एक टेस्ट केस में मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं और उनके मल्टीपल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको उसको पास और फेल करना है बच्चों, ठीक है। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। लेकिन बाकी का जो आपका ट्विटर हो गया बच्चों, इंस्टाग्राम हो गया, और आपका बच्चों क्या हो गया, फेसबुक, इन पे कहीं भी टारगेट इक्वल टू ब्लैंक बच्चों नहीं लिखा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों आपका इस टेस्ट केस की सीरीज़ को, और हम जैसे जैसे टेस्ट केस लिखते जा रहे हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट बग रिपोर्टिंग टूल्स का यूज़ करके रिपोर्ट भी करते जा रहे हैं साथ के साथ। तो बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है बच्चों, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिक कंटेंट लेके आता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का कंटेंट। तो आज हमने लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था बच्चों, इसका रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया था। रजिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक फ्लोज हमने लिखे थे, और जो टेस्ट केस फेल हुए थे बच्चों उनको हमने रिपोर्ट किया था। सबसे पहले गिट पे रिपोर्ट करना सीखा था, और उसके बाद हमने रिपोर्ट करना सीखा बच्चों जीरा पे। तो आज फिर से करते हैं बच्चों स्टार्ट एक नए मॉड्यूल के साथ। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं बच्चों इसके होम पेज को, ठीक है, कि होम पेज इसका कैसे वर्क कर रहा है, होम पेज में क्या बग्स हैं और कैसे इसकी टेस्टिंग हमें कंप्लीट करनी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट केस राइटिंग को, जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी बहुत अगर आपको इस एक्सेल शीट का लिंक चाहिए बच्चों, तो आप मुझे कमेंट में बोल देना कि सर प्रोवाइड मी लिंक, तो मैं आपको इस एक्सेल शीट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इसको देख सकें, इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकें, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं आगे कंटेंट को। तो अब हम देखेंगे बच्चों होम पेज को, अब हम देखेंगे होम पेज को, होम पेज। तो होम पेज में होगा हमारा टेस्ट केस नंबर 13, ठीक है। सबसे पहले होम पेज में हम क्या चेक करेंगे बच्चों, हम ये चेक करेंगे बच्चों कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले हमारा कंपोनेंट है दृष्टि का लोगो, ठीक है, लोगो दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो लोगो दिख रहे हैं बच्चों, एक डी का आइकन है बच्चों, एक दृष्टि लिखा है। सो ये माइट भी उनकी कॉल हो सकती है क्लाइंट की कि भाई हमें ऐसा ही दिखाना है, सो दैट्स कूल। हेडर सेक्शन में और बच्चों कोई लिंक है नहीं, लाइक यहाँ पे कई बार लिंक्स होते हैं, साइन अप होता है बच्चों, ठीक है, और भी कई सारे लिंक होते हैं। तो ऐसा कोई न्यू कोर्सेज करके होता है बच्चों, तो ऐसा कोई हेडर में हमें कोई लिंक दिख नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ एक लॉगिन बटन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बेसिक टेस्ट केस, वेरीफाई द लोगो इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, वेरीफाई दैट लोगो इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। ये चेक करोगे बच्चों लोगो प्रेजेंट है कि नहीं, लोगो प्रेजेंट है, ठीक है। प्री कंडीशन क्या है, होम पेज शुड बी ओपन, होम पेज आपका ओपन होना चाहिए। स्टेप्स तो इसके बच्चों कुछ है नहीं खास, ठीक है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो बच्चों, लॉन्च द होम पेज। टेस्ट डेटा, इसमें कोई डेटा नहीं है बच्चों। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है बच्चों, लोगो शुड बी प्रेजेंट, लोगो शुड बी प्रेजेंट एट, कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, हम पोजीशन बता रहे हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, टॉप लेफ्ट पोजीशन। और जैसा हम सोच रहे हैं बच्चों वैसा ही लोगो प्रेजेंट है, तो लोगो में हमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही, तो इसे एज एक्सपेक्टेड हमारा एक्चुअल रिजल्ट हो गया, और ये टेस्ट केस हमारा हो गया बच्चों पास, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक बहुत ही बेसिक टेस्ट केस लिखा। सेकंड टेस्ट केस बच्चों हम ये लिखेंगे कि जब हम इस लॉगिन पेज पे क्लिक कर रहे हैं बच्चों, तो ये लॉगिन फॉर्म खुल के आना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड टेस्ट केस होगा बच्चों टेस्ट केस नंबर 14। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी बच्चों, तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे पास है, आप देख सकते हो, ठीक है। वेरीफाई दैट लॉगिन फॉर्म शुड गेट ओपन व्हेन
यूजर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। जब यूजर बच्चों लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो एक लॉगिन फॉर्म ओपन होना चाहिए। अभी बेसिक फंडामेंटल चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। प्री कंडीशन क्या है बच्चों, सेम कंडीशन, होम पेज शुड बी ओपनड, होम पेज शुड बी ओपनड, ठीक है। सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पे है, होम पेज ओपन होगा। और स्टेप्स क्या होंगे बच्चों इसके, सबसे पहला स्टेप होगा ओपन होम पेज, ठीक है बच्चों, होम पेज ओपन करो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा बच्चों इसका क्लिक ऑन लॉगिन बटन, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। आप लॉगिन बटन पे क्लिक करो। अब इसके लिए हमें कोई टेस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट बच्चों नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है बच्चों, लॉगिन फॉर्म शुड गेट्स ओपन, लॉगिन फॉर्म खुल जाना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, लॉगिन फॉर्म शुड गेट्स ओपन। और हुआ भी बच्चों ऐसा ही, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एज एक्सपेक्टेड पास, ठीक है। अब टेस्ट केस नंबर 15 होगा बच्चों। 15 वाले टेस्ट केस में बच्चों हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे बच्चों जो हमारा कैरोसेल है ये ऑटो स्लाइड होना चाहिए बच्चों। आप देखो ना बच्चों, ये ऑटो स्लाइड होना चाहिए हर 2 या 3 सेकंड के बाद। तो आप देखोगे बच्चों अभी पहली स्लाइड पे है हम, अगर हम 2 से 3 सेकंड बच्चों वेट करते हैं तो ये स्लाइड करेगा सेकंड स्लाइड पे। फिर अगर आप 2-3 सेकंड वेट करोगे तो फिर ये थर्ड स्लाइड पे स्लाइड करेगा बच्चों। फिर इसी तरीके से ये ऑटो स्लाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये भी मेक श्योर करेंगे भाई यहाँ पे कोई रिपीटेड स्लाइड ना हो, ठीक है ना। तो आप देखोगे बच्चों, लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे तो केवल 3 ही स्लाइड्स है। एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दे रखा है बच्चों 1 2 3 4 5 स्लाइड्स के लिए स्लाइडर बनाया हुआ है, ठीक है। और आप नोटिस करोगे बच्चों सबसे पहला 1 2 3 देन अगेन 1 2 3। तो बच्चों केवल 3 स्लाइड है और यहाँ पे 5 इमेजेस स्लाइड होनी चाहिए थी, बट ओनली 3 स्लाइड्स हो रही है। तो ये भी एक इशू है बच्चों, या तो हमें नीचे 3 ही ऑप्शन दिखाने चाहिए कि देयर आर 3 स्लाइडेड, या फिर अगर बच्चों 5 ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे 5 डॉट्स दिखा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा नीचे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ बच्चों, इन डॉट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 5 डॉट्स हैं बच्चों तो 5 इमेजेस होनी चाहिए, अगर 3 इमेजेस है बच्चों तो 3 डॉट्स होने चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप वाइस वर्सा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एक टेस्ट केस है बच्चों, अगर रिक्वायरमेंट 5 स्लाइड्स की है, ठीक है ना बच्चों, तो 5 स्लाइड्स होनी चाहिए। सो वेरीफाई दैट, ठीक है बच्चों, वेरीफाई दैट देयर शुड बी 5 slides which are scrollable, ठीक है, जो स्क्रॉल की जाए, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको चेक करना बच्चों कि जो आपके होम पेज पे 5 स्लाइड्स होनी चाहिए, देयर शुड बी 5 स्लाइड्स जिनको आप 1 by 1 स्वाइप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। या आप लिख सकते हो विच यूज़र कैन स्वाइप, विच यूज़र कैन स्वाइप, यूज़र कैन स्वाइप, जिसको यूज़र बच्चों स्वाइप कर सकता है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। क्या कर सकता है बच्चों, लेफ्ट और राइट स्वाइप कर सकता है, स्वाइप लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट आपने देख लिया बच्चों। लेफ्ट यहाँ पे 2 एरो बटन्स दे रखे हैं, अगर आपको दिखेगा बच्चों, एक एरो बटन लेफ्ट साइड में दिया है, तो बच्चों इससे किस साइड को होनी चाहिए, लेफ्ट साइड को होनी चाहिए। और एक राइट साइड को बटन दिया है बच्चों, इससे राइट साइड को स्लाइड होनी चाहिए। तो ये तो ठीक काम कर रहा है, ठीक है, ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो बच्चों यहाँ पे इस टेस्ट केस को फेल करना होगा। तो प्री कंडीशन क्या है, होम पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों कभी छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइट भी हमारा कंसर्न अभी कुछ पॉइंट को डिलीवर करने पे, तो माइट भी छोटा मोटा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। होम पेज शुड बी ओपन होना चाहिए। स्टेप्स क्या है बच्चों कि क्लिक होम पेज, आपको होम पेज ओपन करना है बच्चों।
ओपन होम पेज। ठीक है, सेकंड बच्चों ऑप्शन क्या होगा कि आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट क्या करना है बच्चों, क्या करना है, स्वाइप करना है। ठीक है, टैप ऑन लेफ्ट एरो, लेफ्ट एंड राइट एरो की, एरो। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट एरो पे आपको क्या करना है बच्चों, टैप करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आप टेस्ट डेटा इसके लिए बच्चों कोई हमने यूज नहीं करा, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था बच्चों, देयर शुड बी 5 इमेजेस, बट क्या ऐसा था, देयर आर ओनली एक्सपेक्टेड, एक्चुअल में क्या बच्चों, देयर आर ओनली 3 इमेजेस। तो ये टेस्ट केस हमारा क्या हो गया बच्चों, दिस टेस्ट केस हो गया हमारा फेल। बात समझ में आ रही है बच्चों किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने एक बग फाइंड करा। सेकंड चीज़ बच्चों ये है कि यहाँ पे क्या बच्चों, टेस्ट सीरीज़ के नीचे यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है टेस्ट सीरीज़, और यहाँ पे एक बटन है व्यू ऑल। तो भाई टेस्ट सीरीज़ के नीचे टेस्ट सीरीज़ दिखनी चाहिए थी। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज है बच्चों, ऑनलाइन कोर्सेज के नीचे 3 ऑनलाइन कोर्सेज दिखने चाहिए थे। ठीक है, जैसे बुक्स एंड मैगजीन्स के नीचे 3 बुक्स आपको दिख रही है बच्चों, है ना, और पेन ड्राइव कोर्सेज के अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस लर्निंग के नीचे 3 डिस्टेंस लर्निंग के सेंटर आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों पेन ड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन कोर्सेज के नीचे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी एक बग है। ये तीनों के अंदर आपको डिफरेंट बग डालना पड़ेगा कि भाई टेस्ट सीरीज़ के अंदर 3 कार्ड्स आपको दिखने चाहिए जिसमें 3 टेस्ट सीरीज़ होगी, 1 2 3 इस तरीके से, जैसे 3 बुक्स एंड मैगजीन्स आपको यहाँ पे दिखा रखी है। इसी तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर 3 कोर्सेज आपको दिखने चाहिए, और जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करें तो वो सारे कोर्सेज आपको दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट केस भी आप लिखोगे बच्चों, टेस्ट केस नंबर 16, verify that 3 टेस्ट सीरीजेस, इसे बोल सकते हो आप 3 टेस्ट सीरीज के कार्ड्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 3 कार्ड्स ऑफ द टेस्ट सीरीज, 3 cards of the test series should be visible below the title, किस टाइटल के नीचे बच्चों, टेस्ट सीरीज। जो हमारा टाइटल है इसको टाइटल कहेंगे, बिफोर द टाइटल टेस्ट सीरीज। ठीक है, या बिफोर हेडिंग कह सकते हो आप, बिफोर द टाइटल टेस्ट सीरीज। जो आपका टाइटल है बच्चों टेस्ट सीरीज, उसके नीचे आपको 3 कार्ड्स दिखने चाहिए, 3। ठीक है बच्चों, कोई इसके लिए भी कोई आपके पास प्री कंडीशन खास नहीं है, और सिर्फ होम पेज लॉन्च करना है, इसका सिंपल सा स्टेप है। कोई टेस्ट डाटा बच्चों हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है बच्चों, कोई भी हमें कार्ड नहीं दिख रहा। तो आप एक्सपेक्टेड में क्या लिखोगे, 3 टेस्ट सीरीज शुड बी विजिबल, 3 टेस्ट सीरीज कार्ड्स शुड बी विजिबल, बट एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, नो कार्ड इज विजिबल। ये भी फेल हो गया बच्चों, नो कार्ड इज विजिबल। आपको कोई कार्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा, और ये टेस्ट केस भी हमारा क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। ठीक है, वेरी गुड। सेम टेस्ट केस बच्चों आपको 5 टाइम्स रिपीट करना है, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी रिपीट करना है, सेकंड टाइम्स, थर्ड टाइम बुक्स एंड मैगजीन। इस केस में ये पास हो जाएगा बच्चों। और सेम चीज़ आप पेन ड्राइव कोर्स के लिए करोगे, यहाँ पे भी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि 3 पेन ड्राइव कोर्सेज आपको यहाँ पे विजिबल होने चाहिए। और सेम टेस्ट केस आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए भी लिखना है बच्चों, कि अगर ये टाइटल यहाँ पे लिखा है तो इसके नीचे 3 कार्ड्स आपको दिखने चाहिए। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। इसके बाद आपको बच्चों व्यू डिटेल्स
पे क्लिक करना इन कार्ड्स के, इसके लिए भी आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस लिखोगे। ये डिटेल्स ओपन हो गई। सेम तरीके से बच्चों जो व्यू ऑल है इसका भी नेविगेशन आपको चेक करना है कि व्यू ऑल के क्लिक पर यहाँ पे सारी टेस्ट सीरीज दिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सारी फॉर एग्जांपल सारे ऑनलाइन कोर्स दिखने चाहिए। यहाँ पे क्लिक करने पे सारी बुक्स दिखनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि यू आर ओनली रिडायरेक्टेड टू अ सिंगल पेज, तो ये टेस्ट केस पे आपका फेल हो जाता है बच्चों। आपको एक ही पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है सारे व्यू ऑल्स पे क्लिक करने पे, तो ये भी आपका एक बग हो गया बच्चों। ये भी आपको फेल टेस्ट केस लिखना है और रिपोर्ट करना है। फिर इसके बाद अदर बच्चों फुटर सेक्शन पे आते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ ये टेस्ट केसेस आप खुद से लिखोगे और मुझे लिख के ज़रूर दिखाओगे। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कुछ लिंक्स वगैरह दे रखे हैं बच्चों, तो एक ही टेस्ट केस लिख देते हैं बच्चों, सैंपल। ठीक है, टेस्ट केस 17 बच्चों, वेरीफाई द नेविगेशन ऑफ all footer or links present in footer। कि बच्चों फूटर सेक्शन में आपके कितने लिंक हैं, वो सारे कहाँ नेविगेट कर रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा बच्चों। तो इसके लिए भी कोई आपका प्री कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये प्री कंडीशन है कि आपका होम पेज खुला होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट स्टेप क्या है बच्चों, सबसे सिंपल स्टेप, होम पेज लॉन्च करो और उसके बाद बच्चों आप फूटर सेक्शन पे आ जाओ। तो क्या लिखोगे, नेविगेट टू फूटर। आपको फूटर सेक्शन पे नेविगेट करना है बच्चों। तो इसके लिए भी कोई टेस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे रिडायरेक्ट करना होगा प्राइवेसी पॉलिसी लिंक पे। जो अबाउट अस है बच्चों उसे रिडायरेक्ट करना होगा बच्चों अबाउट अस लिंक पे, अबाउट अस पेज पे। इस तरीके से हर एक पेज का नेविगेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ऐसे नहीं होगा बच्चों। तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या लिखना है बच्चों, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आपको लिखना होगा प्राइवेसी पॉलिसी, आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी लिंक शुड रीडायरेक्ट टू। आप वन बाय वन 5 टेस्ट केस भी लिख सकते हो बच्चों इसके लिए, ठीक है ना, और आप एक सिंपल टेस्ट केस भी लिख सकते हो इसके लिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा आप डिफरेंट बनाओ, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे बच्चों, तो आपको डिफरेंट टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे, ताकि अगर कोई पर्टिकुलर लिंक फेल होता है तो उसके लिए आप सेपरेटली टेस्ट केस को फेल कर पाओ। लेकिन मैंने ऑल फुटर्स के लिए लिखा है, तो देखो बच्चों इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं बच्चों, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं चीज़ों का, ताकि आपको विजिबल हो चीज़ें अच्छे से। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, एक्सपेक्टेड ऑल लिंक्स शुड रीडायरेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव पेजेस। लाइक अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, लिंक है, तो कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, प्राइवेसी पॉलिसी में। और अगर बच्चों टर्म एंड कंडीशन वाला लिंक है तो कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे। कॉन्टैक्ट अस का है तो कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। चलो चेक करते हैं बच्चों। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करा बच्चों, प्राइवेसी पॉलिसी पे ले गया, वेरी गुड। बैक आते हैं बच्चों, रिटर्न पॉलिसी पे गए तो कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी पे ले गया, रिटर्न पॉलिसी पे ले गया, वेरी गुड, सही काम कर रहा है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करा बच्चों, तो टर्म ऑफ यूज़ पे ले गया, वेरी गुड। इसके बाद अबाउट अस पे गए बच्चों, तो कॉन्टैक्ट अस पे ले गया, ठीक है। और अगर बच्चों चेक करेंगे कॉन्टैक्ट अस पे ले गया तो भी कॉन्टैक्ट अस पे ले गया। इसका मतलब अबाउट अस पे कोई भी पेज नहीं लिंक्ड है। सेम कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस सेम पेज पे लेके जा रहा है बच्चों, देयर शुड बी डिफरेंट पेज, है ना। तो ये टेस्ट केस हमारा फेल होता है। एक्चुअल रिजल्ट में क्या हुआ, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। बाकी जो लिंक है बच्चों थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको थोड़ा बोल्ड कर दो, बटन्स को बोल्ड कर दो, ताकि आपका लिखने का स्टाइल थोड़ा अच्छा रहे, इंटरेक्टिव रहे। तो अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस लिंक्स
about us and contact us links redirected to same, about us and contact us links redirected to the same page। तो ये टेस्ट केस में क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया हमारा। तो बच्चों चीज़ें हमको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको टेस्ट केसेस को पास और फेल करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। और क्या चेक कर सकते हैं बच्चों, होम पेज में हम ये फेसबुक की जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं इनको चेक करेंगे क्या ये सही जगह रिडायरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो अगला होगा बच्चों टेस्ट केस 18, टेस्ट केस 18, वेरीफाई दैट the navigation of all social media links present in the footer। आपको इनके लिए अलग अलग बनाने हैं टेस्ट केस, ठीक है। सोशल मीडिया लिंक्स प्रेजेंट इन द फूटर सेक्शन। बच्चों फूटर सेक्शन में जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो सही जगह पे नेविगेट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सेम टेस्ट स्टेप्स बच्चों, और फिर इसके बाद एक टेस्ट स्टेप बच्चों यहाँ पे और आएगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ स्टेप्स में ऊपर वाले में भी हमने नहीं लिखा है, आप लिखोगे इसको। मैं आपको एक सैंपल के तरीके से बता रहा हूँ बच्चों, आपको बिल्कुल एक एक स्टेप को इंडिविजुअली लिखना है। ऐसे केसेस में जो हमारे केसेस है बच्चों, ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार जो आपके टेस्ट स्टेप है वो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेविगेट टू फूटर थर्ड स्टेप हो गया बच्चों आपका, ध्यान से समझना। इस टेस्ट केस के हम मल्टीपल स्टेप्स लिखेंगे। ऐसे भी स्टेप्स होते हैं, इन्हें नेस्टेड स्टेप्स कहते हैं बच्चों। नेस्टेड स्टेप्स क्या होता है, बड़े ध्यान से समझो। चलो आपको नेस्टेड स्टेप्स सिखाता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप को क्लिक ऑन, ठीक है, क्लिक ऑन फेसबुक लिंक, ठीक है, क्लिक ऑन फेसबुक लिंक। आप फेसबुक लिंक पे क्लिक करो। इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है बच्चों, मैं टेस्ट डेटा को बच्चों प्रीवियसली कर रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट डेटा में यहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट कॉलम, क्लिक ऑन फेसबुक लिंक। तो एक्सपेक्टेड क्या था बच्चों, फेसबुक, ध्यान से समझना, फेसबुक दृष्टि फेसबुक पेज gets open in another टैब। एक अनदर टैब में हमारा दृष्टि का फेसबुक पेज खुल जाना चाहिए। तो एक बार करके देखते हैं बच्चों। फेसबुक पे क्लिक करा तो दूसरे पेज पे खुला है, लेकिन यहाँ पे एक यूआरएल से आप आइडिया लगा सकते हो बच्चों, दृष्टि एज यूट्यूब, ठीक है। एक इन्होंने पेज बना रखा है फेसबुक पे, वो लिंक कर रखा है। अभी हमें दिख नहीं रहा, माइट भी हमें पहले लॉगिन करना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि ओनर ने क्या कर रखा है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कर रखा है। माइट भी हमें एक्सेस ना हो, बट यहाँ यूआरएल से आप देख सकते हो फेसबुक पे नेविगेट कर रहा है, और यूज़र नेम भी दृष्टि IS यूट्यूब का इसने लगा रखा है, दैट्स कूल, ठीक है ना। एक बार लॉगिन करके भी चेक करेंगे इसको, ठीक है। अगला टेस्ट केस क्या होगा बच्चों, इसी में क्लिक ऑन फेसबुक के बाद अगला लिंक क्या था बच्चों, यूट्यूब, ठीक है। क्लिक ऑन यूट्यूब लिंक, कि आप यूट्यूब लिंक पे क्लिक करो। इसका एक्सपेक्टेड क्या था बच्चों, एक्चुअल क्या है, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेम है, तो पास कर देंगे बच्चों इसको। अब इसमें क्या है बच्चों, क्लिक ऑन यूट्यूब लिंक, तो सेम है बच्चों, दृष्टि का यूट्यूब चैनल खुल जाना चाहिए, ठीक है। दृष्टि यूट्यूब पेज या यूट्यूब चैनल कह सकते हो आप, यूट्यूब पेज शुड गेट ओपन इन अनदर टैब। तो एक्चुअल में क्या यही हुआ, चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। यूट्यूब पे मैंने क्लिक करा तो इसका दोस्तों स्वागत है आपका दृष्टि IS में, मैं हूं केवल आपके सामने। यूट्यूब इसका सही काम कर रहा है बच्चों।
इसी तरीके से ध्यान से समझो। थर्ड, इसी एक टेस्ट केस चल रहा है बच्चों, सिंगल, उसी के मल्टीपल स्टेप्स। अब कैसे इसको लिखना है ये भी सीखना पड़ेगा बच्चों आपको। क्लिक ऑन बच्चों, क्या कहेंगे इसको, क्लिक ऑन। थर्ड क्या था हमारा, ट्विटर, ठीक है, क्लिक ऑन ट्विटर लिंक। एक्सपेक्टेड क्या था बच्चों, सिंपल, ट्विटर भी खुलेगा बच्चों अनदर टैब में, ट्विटर अकाउंट पेज है ना, शुड गेट ओपन इन अनदर टैब में खुलना चाहिए ट्विटर का अकाउंट पेज। अब आप चेक करोगे बच्चों, ट्विटर पे क्लिक करते ही ये नेक्स्ट पेज में नहीं खुला बच्चों, इसी पेज में खुल गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपको मेक श्योर करना है कि अनदर पेज में खुले, या तो सारे अनदर पेज में खुले बच्चों, या सारे एक ही पेज में खुले। ये अनदर टैब बच्चों ओपन नहीं हुआ, तो ये एक मतलब सब लोग यही प्रेफर करते हैं बच्चों कि जिस करंट पेज में हम हैं उस पर प्रेजेंट रहें, और जो भी लिंक्स हम खोल रहे हैं, हाइपर लिंक खोल रहे हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि वो सारे अनदर पेज में ओपन हो। आपने भी देखा होगा फ्लिपकार्ट में कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो, अमेजोन में कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, क्लिक करते हो प्रोडक्ट पेज पे तो वो अनदर टैब में खुलते हैं और आपका करंट नेविगेशन सेव्ड रहता है। तो बच्चों ट्विटर के केस में ये नहीं हो रहा, इंस्टा के केस में भी बच्चों नहीं हो रहा है, और बच्चों एक और बार चेक करो तो लिंक्डइन के केस में भी ये नहीं हो रहा। केवल 2 ही थे हमारे फेसबुक और यूट्यूब जो अदर टैब में ओपन हुए, लेकिन बाकी के 3 हमारे सेम टैब में ओपन हो रहे हैं। तो इसको फेल करेंगे बच्चों। एक्चुअल में क्या हो बताऊँ, ट्विटर अकाउंट गेट ओपन इन सेम टैब में ओपन हो गया, तो इसे क्या कर देंगे बच्चों, फेल। इसे भी फेल कर देंगे, इसे भी फेल कर देंगे। बच्चों ये डेवलपर के एंड पे दिक्कत है। डेवलपर ने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ बच्चों क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ। ये इसका ट्विटर है, लिंक्डइन है बच्चों। एक चीज़ और देखोगे बच्चों, लिंक्डइन पे जैसे हमने क्लिक करा बच्चों, तो यहाँ पे क्या खुल गया बच्चों, अनअवेलेबल। मतलब इसका जो लिंक है बच्चों, लिंक भी अवेलेबल नहीं है और ये पेज ही अवेलेबल नहीं है, और ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे लिंक्डइन का नेविगेशन तो है, लेकिन पेज हमारा ओपन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बग है बच्चों, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। इस टेस्ट केस को आपको फेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन 2 हमारे अलग टैब पे खुले और 2 बाकी के 3 उसी टैब में ओपन हुए बच्चों। इसका भी रीज़न एक बार आपको देते हैं। तो अगर हम इन लिंक्स की तरफ जाए बच्चों, तो आप देखोगे ये सारे लिंक्स हैं। पहला फेसबुक का लिंक दृष्टि IAS लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको डेव टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर डेव टूल्स की नॉलेज नहीं है बच्चों, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, डेव टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर्स। तो यहाँ पे देखोगे आप यूट्यूब दृष्टि IAS लिखा है, ट्विटर दृष्टि IAS लिखा है बच्चों, और लिंक्डइन का भी कंपनी ऐसे करके कुछ लिखा है पेज, हर एक पेज का लिंक दिया हुआ है। अब आप देखोगे बच्चों, जो स्टार्टिंग के फेसबुक है और यूट्यूब है, उसमें यहाँ पे टारगेट क्या लिखा है बच्चों, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। लेकिन बाकी का जो आपका ट्विटर हो गया बच्चों, इंस्टाग्राम हो गया, और आपका बच्चों क्या हो गया, फेसबुक, इन पे कहीं भी टारगेट इक्वल टू ब्लैंक बच्चों नहीं लिखा गया है, ठीक है ना बच्चों, अंडरस्कोर ब्लैंक करके। अगर ऐसा कुछ दिया होता बच्चों, तो आपका ये वाला भी कहाँ खुलता बच्चों, ये भी आपका कहाँ खुलता बच्चों, ये आपका वही खुलता, एक नए टैब में खुलता, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए था टारगेट, ऐसे लिखा होना चाहिए था, टारगेट इक्वल टू ऐसे ब्लैंक। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपका लिखा होना चाहिए था टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। तो अगर ये टारगेट इक्वल टू ब्लैंक होता है, इस पर आप क्लिक करते तो देखो बच्चों इस बार अनदर टैब में ओपन हुआ है, ठीक है ना, सेम टैब में ओपन नहीं हुआ। तो इतना सा एक लाइन ऑफ कोड, एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड डेवलपर ऐड करेगा, इसको फिक्स करके आपको देगा, आप रीटेस्ट करोगे और इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे आपको देखनी है कि भाई अगर सपोज करो कोई हम इनवैलिड URL ओपन कर देते हैं बच्चों, लाइक इस तरीके का, कभी आपने अमेजोन में भी देखा होगा। तो ये देखो इसमें हैंडल्ड नहीं है, 404 एरर तो आ रही है बच्चों, 404 एरर आ रही है, बट ये हैंडल नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या किसी भी पेज में आप ओपन करो बच्चों,
कोई तो यहाँ पे वो हैंडल्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करो बच्चों तो लिखा रहा है कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल, गो बैक, ये हैंडल कर रखा है। अमेज़ॉन की बात करो बच्चों, अमेज़ॉन हर एक वेबसाइट इसको हैंडल करके रखती है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट की बात कर लो बच्चों, हर एक वेबसाइट कोई भी आप यूज़ करोगे तो अगर कोई ऐसा लिंक खोलते जो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कहेगा लुकिंग फॉर समथिंग एरर, ये भी 404 दे रहा है, बट उन्होंने उस पेज को हैंडल कर रखा है, उस एरर को हैंडल कर रखा है कि भाई आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे होम पेज पे जाओ। इस तरीके से हर एक वेबसाइट उसको हैंडल करके रखती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है बच्चों आपकी वेबसाइट ने हैंडल नहीं कर रखा तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई ऐसा पेज खुलता है जो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, 404 एरर है, तो उसको कैसे इन्होंने हैंडल कर रखा है। जैसे फ्लिपकार्ट में बच्चों कुछ ऐसा खोला जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये देखो एक एरर पेज दिखा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे है ही नहीं, या डिलीट हो गया या मूव हो गया, तो गो टू होम पेज, आप होम पेज पे जाओ। लेकिन अगर आप अपने दृष्टि में देखते हो तो बच्चों इस तरीके से एक एरर मैसेज आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट हैंडल्ड। एक यहाँ पे इनको लोगो लगाकर या फिर इसके लिए एक स्क्रीन डिज़ाइन करनी होगी कि जब 404 आए तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, तो ये भी आप अपने टेस्ट केस में लिखोगे। तो बच्चों अब इसको कैसे हमें लिखना है बच्चों, ये फेल हो गया हमारा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे बच्चों सेल को, ठीक है। ये फुटर का ये कॉमन टेस्ट केस हो गया कि सारे फुटर हमारे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चों। प्री कंडीशन और टेस्ट डेटा भी इनका कॉमन है बच्चों, तो मर्ज कर देते हैं बच्चों, कंट्रोल मर्ज करते हैं, एनी कोई ऐसा कोई डेटा नहीं है, और ये अलग अलग स्टेप्स है बच्चों इस तरीके से। तो एक बार इसको मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ बच्चों कैसे ये तैयार हुआ। बॉर्डर ऐड कर देते हैं छोटा सा, तो देखो बच्चों बॉर्डर ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप 2-3 टेस्ट केस और लिख सकते हैं, अभी मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ बच्चों इन रोज़ को, एक्स्ट्रा रोज़ जो हमारी है, ठीक है। और अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए बच्चों आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको उसका एक्सेस भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप देखो बच्चों इस तरीके से एक टेस्ट केस में मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं और उनके मल्टीपल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको उसको पास और फेल करना है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए बच्चों। और टेस्ट केस लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है बच्चों एक मैनुअल टेस्टर का। तो इस तरीके से हमने देखो बहुत ही अच्छा अपना टेस्ट केस टेम्पलेट डिज़ाइन करा है बच्चों, और आपको भी एक टेस्ट केस टेम्पलेट आना चाहिए बनाना। और देखो बहुत ही अच्छा टेस्ट केस लग रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने होम पेज मॉड्यूल कवर किया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कलर दे सकते हो बच्चों सेम तरीके से जैसे हमने पहले दिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप एक येलो कलर दे सकते हो इसको होम पेज को, ठीक है बच्चों, लाइट येलो देंगे बच्चों इस तरीके से। तो होम पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है बच्चों। और ग्रीन जो भी पास हुए उनको ग्रीन कलर, जो फेल हुए उनको रेड कलर से मार्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट केस लग रहा है बच्चों। इसी तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप सीखते जाओगे। प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। और अगर आपको और भी टेस्ट केसेस की प्रैक्टिस करनी है आप मुझे कोई भी वेबसाइट दो, हम उसके पॉजिटिव टेस्ट केसेस भी लिखेंगे और नेगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखेंगे। और आज जो ये बग्स हमें मिली है उनको हम लॉक करेंगे बच्चों ट्रेलो पे और जीरा पे, ठीक है। जीरा पे लॉक करेंगे, जीरा पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हुई है, थोड़ी प्रैक्टिस जीरा पे करेंगे और उसके बाद हम जो बचे हुए टेस्ट केसेस हैं उनको ट्रेलो पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।